हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी स्पीड टाइम डिस्टेंस की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, 3 क्लास हमारी हो गई थी, आज चौथी क्लास पूरे करते हैं। और कितने टाइप हमारे हो गए थे? 6 टाइप स्पीड टाइम। और क्लास लगाने से पहले तो क्वेश्चन सुन पढ़ लिया करो, वैसे ना 15-16 क्वेश्चन पढ़ के आया करो। हाँ भाई, क्लास नंबर 4 है। टाइप नंबर 6। तो टाइप नंबर 6 में जो क्वेश्चन है उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, देखो बेटा, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। कंसेप्ट क्या है, आपको बोला जाएगा कि कोई गाड़ी है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई स्पीड इसने बोल दी। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन ही उठा लो चाहिए, कौन सा क्वेश्चन है? 43। क्वेश्चन ही उठा लो, क्वेश्चन ही हो जाएगी, कंसेप्ट इसमें समझा दो। इसने कहा जी, बिना किसी ठहराव के बस की जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि आपने ना यहाँ पे, चलो फिलहाल इसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। पहले इस बात का मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि ये गाड़ी 1 घंटे के अंदर कितना चली जाएगी? 54 किलोमीटर चली जाएगी। ठीक है, कैसे? बिना रुके। अगर ये बिना रुके चले तो ये 54 किलोमीटर 1 घंटे में चली जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। फिर इसने क्या बोला आगे? इसने कहा यदि वो ठहराव के साथ चले, मतलब स्टॉपेज के साथ चले, तो अब उसकी स्पीड कितनी रह जाएगी? तो इसकी स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर वो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 1 घंटे में चल रहा है 45 किलोमीटर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वो प्रति घंटा कितना रुकता है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो इसने कहा जी ये बस है जो ये बिना रुके चले तो ये 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा सकती है। और अगर ये रुक के चले, मान लो जैसे अपने रोडवेज, हरियाणा रोडवेज में बैठे होंगे आप, है ना, अगर वो बिना रुके चले तो वो चली जाएगी 54 किलोमीटर। आपने मान लो हाथ दे दिया उसको रास्ते में कि मुझे बिठा लो भाई, ठीक है, तो वो रुकेगी फिर वो, है ना। अब रुकेगी तो वो 1 घंटे में कितना जा पाएगी? 45 किलोमीटर। देखो ये एक्चुअल में क्या है कि ये तो उसने अपनी स्पीड बना के बता दी भाई कि मैं जब रुक के चलता हूं तो मैं 1 घंटे में 45 चलता हूं, और जब मैं बिना रुक के चलता हूं तो मैं 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलता हूं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ ये बस ये वाली जो रुकी है रास्ते में कितनी देर के लिए रुकी थी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, देखो बेटा, हमने मान ली कि ये इस वाली बस को, ये क्या है, इस वाली बस का, ये वाली बस में क्या बोला गया कि ये कितना चलती है? 54 किलोमीटर। हमने मान लिया कि हर रास्ता 54 किलोमीटर का ही है। हमने मान लिया कि रास्ता 54 किलोमीटर का ही है। ठीक है, तो ये वाली गाड़ी तो 1 घंटे में 54 किलोमीटर चली जाएगी, लेकिन ये वाली गाड़ी, और एक बात और समझ लो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, एक्चुअल में गाड़ी चाहे गाड़ी ये वाली हो या ये वाली हो, गाड़ी की जो स्पीड है ना, स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर ही है। कभी आप सोच रहे हो कि इसकी स्पीड ये होगी? ये तो उसने कैलकुलेट करके बताया कि 1 घंटे में ये 54 गई थी, ये 1 घंटे में ये 45 किलोमीटर जा पाई है बस। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी स्पीड देखो। अब एक एग्जांपल लेके देखो बेटा, अगर आप किसी बस में बैठे हो, वो मान लो कि 100 की स्पीड से जा रही थी, रास्ते में आपने उसको रोक लिया हाथ दिए के, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो फिर 100 से नहीं जाएगी, जाएगी अभी भी 100 से ही, लेकिन जो बिना रुक के चली थी वो उतने समय में ज्यादा चली जाएगी। ठीक है, और जो रुक के चली थी उतने समय में कम चल पाएगी। बस बात समझ में आ गई? देखो जा रही है वो उतनी स्पीड से, ठीक है, स्पीड वही रखनी है इसकी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 घंटे में कितना चलेगी ये तो पूरा चली जाएगी, ये वाली बस तो यहाँ पहुंच गई।
ठीक है। और जब इसने रुका, ये रुकी थी, तो यही बस कितना चल पाई, 45 किलोमीटर ही चल पाई। अभी कितना रास्ता बाकी है, 9 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। देखो कहने का मतलब है, मान लो ये दोनों चली यहीं से थी, जितने समय में ये यहां पर पहुंची उतने समय में दूसरी वाली यहां पर पहुंची, ठीक है। और ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा हुआ क्यों है कि ये वाली बस कहीं रास्ते में रुकी होगी, मान लो ये कहीं स्टॉपेज है, यहां पर रुकी होगी है। अभी कितनी देर के लिए रुकी, कैसे पता चलेगा, देखो अभी इसको यहां से यहां पर जाने में जितना समय लगेगा, यहां से यहां जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय इसका यहां वेस्ट हुआ था, ठीक है बेटा। तो अब आपने देखना है कि यहां से यहां जाने में कितना समय लग रहा है। तो समय कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस कितनी है, ये 9 किलोमीटर, स्पीड यही ये वाली, ठीक है। कितना हो गया, 54। इसको जब आप इसे डिवाइड करोगे आ जाएगा 1/6 आवर्स। लेकिन ये मिनट में आपसे पूछा है, तो 1/6 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आ गया, 10 मिनट। तो ये 10 मिनट इसको, 10 मिनट इसने क्या लिए थे, मतलब इसका स्टॉपेज था 10 मिनट का। अब आप ये भी नहीं कह सकते जी, अगर आपसे पूछे कितने स्टॉपेज थे, जरूर नहीं कि एक ही बार रुकी थी वो, क्या पता रास्ते में कितनी बार रुकी, भाई रास्ते में सवारी ने पता नहीं कितनी बार हाथ दिया होगा, मतलब टोटल वो रुकी जो 10 मिनट के लिए रुकी है। बात समझ में आ गई। देखो ये तो पूरी कहानी थी जो मैंने समझाया क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन ऐसे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। अपने करना कैसे है इस क्वेश्चन को, देखो एक स्पीड है इसकी बिना रुके, एक स्पीड है रुककर, ये वाली है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का। जो बिना रुकने वाली स्पीड से डिवाइड कर दो, साथ में 60 से भी मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि मिनट बनानी है। तो इसको जब कट करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया 10 मिनट। लेकिन ये बातें क्यों हुई कैसे हुई ये तो समझना जरूरी था ना पहले, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, चलो कर कॉपी करना कर लो, नहीं तो है ना रहने दो, जैसे करना है। देखो करा दो अगला क्वेश्चन। हाँ भाई दीपक कर रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। फोर्टी 44 है ना, ठीक है। अब आपने कंसेप्ट समझ लिया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। इसने क्वेश्चन बोला है स्पीड ऑफ बस विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज कितनी है स्पीड है, 40 की है, किलोमीटर पर आवर भी है, और स्टॉपेज के साथ है 32। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मिनट पर आवर डज द बस स्टॉप, कितने टाइम के लिए वो रुकेगी। तो क्या करेंगे, कितना डिफरेंस है 8 का, इस वाली स्पीड से क्या करेंगे डिवाइड, साथ में हमने 60 से भी क्या कर देनी है मल्टीप्लाई, जिससे मिनट बन जाए। तो कर दो बेटा, क्या करोगे, 8 इसे काट दो, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, 2 से इसको काट दिया, 4 दिया 12, चलो जैसे भी काटना था काट लो। क्या आ गया 12 मिनट। तो 12 मिनट का क्या था, स्टॉपेज का समय था। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 45। एक कार की बिना रुके क्या स्पीड है बेटा, 48 की है, और रुकने के साथ कितनी है 36 की। कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, बोल लिया करो बेटा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसने पूछा क्या बेटा, इसने पूछा यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है, मेरी बात समझना। अब यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया इसने। चलो अब ये कह रहे हैं कि मान लो यहां से यहां इसको जाना था, और ये जब एक बार रुकती है, तो जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो उसका एक समय होता है। इसने कहा भी ये 5-5 मिनट के लिए रुकेगी, बात समझ में आ रही है, 5-5 मिनट के लिए इसको रुकना है। तो ऐसा इसने पूछा है कि ये कितनी बार रुकी है, कितनी देर में, 1 घंटा 20 मिनट में कितनी बार रुकी है। तो मैं ये देखूंगा 1 घंटा 20 मिनट में इसका स्टॉपेज का टाइम कितना है, कैसे पता चलेगा। तो बेटा 1 घंटा 20 मिनट में मिनट कितनी होगी, 1 घंटे में 60 मिनट, 20 और जोड़ लो, कितना हो गया 80 मिनट। तो हम ये देख लेते हैं, देखो इससे पता क्या पता चलता है, इससे हमें पता चल जाता है टोटल स्टॉपेज टाइम पता चल जाता है हमें।
कि भाई टोटल स्टॉपेज टाइम कितना है, भाई रुकने का टोटल समय कितना है, यहां से पता चल जाएगा। सोल्व कर लो बेटा। 12 चौक 48, 4 से इसको काट दो, 20 मिनट। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बस है ये 20 मिनट रुकेगी टोटल, और एक बार रुकने में टाइम, एक बार जब रुकेगी तो समय लेगी 5 मिनट। तो कितनी बार रुकेगी भाई फिर ये? तो आपने इस 20 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 4। तो आप बोलोगे जी 4 बार ये बस रास्ते में रुकेगी। कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखो फिर। डन है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट 46 पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है स्पीड ऑफ अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 80 किलोमीटर पर आवर। विदाउट स्टॉपेज क्या स्पीड है? 80 किलोमीटर पर आवर, 80 है, ठीक है। और स्टॉपेज के साथ कितनी है? 70 है। डिफरेंस कितने का है? 10 का है। डिवाइड किससे करोगे? 80 से करोगे। अब कितने टाइम में देखना है? इसने बोला कि एक स्टॉपेज 3 मिनट का है, 2 घंटे में स्टॉपेज कितने लगेंगे? तो 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो पहले तो यहां पे लिखोगे आप 120 मिनट। इसको सोल्व कर लो बेटा। 0 से 0, 8 से कितनी बार जाएगा ये? 15 बार, है ना। टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो 15 मिनट का टोटल स्टॉपेज है। टोटल स्टॉपेज 15 मिनट का है। तो एक स्टॉप कितने का दे रखा है इस क्वेश्चन में? 3 मिनट का। तो कितने स्टॉप लगेंगे? 15 को 3 से डिवाइड कर दो, 5। आप बोलोगे जी 5 बार गाड़ी रुकेगी, 5 बार गाड़ी रास्ते में रुकेगी। कोई समस्या नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 47 मिटा दूं? क्वेश्चन को पढ़ो पहले अच्छे से, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। इसने कहा कि रेलगाड़ी है जो दिल्ली स्टेशन से 1600 किलोमीटर दूर स्थित बंबई स्टेशन पर पहुंचती है। चलो पहले इतनी बात लिख लेते हैं। एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से रवाना होती है, पहुंचती कहां पर है? बंबई पहुंच जाती है। कितना दूर बोला है इसने? 1600 किलोमीटर इसने हमें बोल दिया। कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसने क्वेश्चन में बोला है कि रेलगाड़ी के बिना ठहराव के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये गाड़ी जा रही है 100 किलोमीटर की स्पीड, इसने की स्पीड है, बिना रुके जा रही है। मान लो यहां से ट्रेन जा रही है, पूरी 100 की स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर। अब अगर गाड़ी दिल्ली से चली, बंबई गई, 100 की स्पीड से गई, तो कितने घंटे लगे जाने में? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1600 किलोमीटर को 100 से डिवाइड करोगे आप, कितना आ गया? 16 घंटे। मतलब ये रेलगाड़ी है जो भी है, रेलगाड़ी दिल्ली से बंबई 16 घंटे में पहुंच जाएगी। कोई समस्या नहीं है। समस्या आगे है, क्या है? इस क्वेश्चन में बोला गया यदि प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद, अगर वो 100 किलोमीटर जाती है, उसके बाद वो स्टॉप लेती है 10 मिनट का, ठीक है, ठीक है। तो आपने बताना है कि कुल ठहराव की संख्या, कितनी बार वो रास्ते में रुकी है, और अब ये अगर रुकने वाला टाइम भी इंक्लूड कर लिया जाएगा तो अब इसकी एवरेज स्पीड क्या बन के आएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है बेटा। तो एक बात बताओ पहले तो, ये रास्ते में कितनी बार रुकेगी ये बताना है पहले तो। नंबर ऑफ स्टॉप, तो उसके नंबर ऑफ स्टॉप कितने होंगे बेटा? 1600 को 100 किलोमीटर पर का ये स्टॉप है ना, तो स्टॉप कितने होंगे? 16। लेकिन बेटा इसका जो 16वां स्टॉप है वो स्टॉप नहीं है, वो टर्मिनल पॉइंट है, डेस्टिनेशन आ गई आपकी। देखो एक बात समझो कि मान लो तुम्हें डेराबस्सी से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है। अब डेराबस्सी से चंडीगढ़ बस रुकी बीच में 3 बार, और एक चौथी बार भी रुकी, मान लो चौथी बार वहीं 17 सेक्टर बस स्टैंड पर रुकी वो।
अब उसको आप ये थोड़ी ना कहोगे इसे देर कर रहा है मेरे को, देर कहाँ कर रहा होगा, वो जहां बीच में रुका होगा। लास्ट में तो डेस्टिनेशन आ गई, चाहे वहां पूरे घंटा खड़ी रहे चाहे वो पूरे दिन खड़ी रहे, आपका काम होने कि आप उतर के चले जाओगे। तो रुकना क्या होता है कि बीच में कितना स्टॉप लिया, जहां से आप चले थे। एक तो एक बार तो वहां से रुकी जहां से आप चले थे। वेट किसको बोलते हैं? एक बार तुम बैठे, जहां तुम्हें पहुंचना है वहां तो रुकेगी, एक जहां से चले वहां रुकेगी, और रास्ते में जो रुकेगी होगी उसको बोलेंगे हाँ भाई ये रास्ते में रुक रुक के चल रही है ना। तो रुकी तो 16 बार है, यहां से चलकर रुकी तो 16 बार, लेकिन 16वीं बार तो डेस्टिनेशन आ गया था। तो इसके स्टॉप कितने होंगे? एक कम कर दो। कभी भी अगर इस प्रकार से आपसे स्टॉप पूछे तो आपने क्या करना है, लास्ट वाले स्टॉप को इंक्लूड नहीं करना, एक स्टॉप कम कर दो। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस इतना सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितने स्टॉप लगेंगे, 15। इतना भी पूछा गया क्वेश्चन में। यहाँ से भी अब आपके कुछ ऑप्शन में 15 दे रखो, कुछ 16 दे रखो, कुछ ऑप्शन कट जाएंगे यहाँ से। लेकिन अभी हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसने कहा कि यहां से लेकर यहां जाने में इसकी एवरेज स्पीड क्या बनती है। अब मेरे को ये बताओ, एक स्टॉप 10 मिनट का है, 15 स्टॉप कितनी देर की होंगी? 15 स्टॉप कितनी देर की होंगे बेटा? 15 स्टॉप होंगे 150 मिनट के होंगे, नहीं होंगे? अब 150 मिनट को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं क्या? 2.5 घंटा। 1.5 नहीं, 2.5 घंटे होगा ना भाई। 150 को किससे डिवाइड करोगे? 60 से डिवाइड करोगे ना भाई। 0 से 0 गई, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 2.5 है ना। 2.5 घंटा इसका टोटल समय क्या है, रुकने का है। अभी बताओ 16 घंटे इसको वैसे लगते हैं, 2.5 घंटे इसका रुकने का समय, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे अब इसको वहां से वहां जाने में? अगर ठहराव के साथ चलेगी, स्टॉपेज लेती हुई चलेगी, तो ये ट्रेन यहां से वहां जाने में 16 घंटे तो लेगी प्लस 2.5 घंटे हो लेगी, 18.5 घंटे लेगी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इस समय इसकी एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, ये बता दो। तो भाई जाना कितना है? 1600 किलोमीटर, और समय कितना है? 16 और ये 18.5। इसको सोल्व करना है आपको, है ना। तो ये पॉइंट हटा लो, यहां से एक 0 और बढ़ा लो, 5 से काट दो उसको। 5 तिया 15 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। ठीक है, ऑप्शन इसके सारे गलत हैं। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया है, समझ में आया? चलो तो टाइप 6 आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, टाइप नंबर 7। कंसेप्ट समझ लो पहले। टाइप नंबर 7 में हम क्या कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है। सुनो भाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोई टर्मिनल पॉइंट है, या वो स्टार्टिंग या टर्मिनल कुछ भी बोल सकते हो। मान लो यहां से ये एक इंसान चला उधर, और यहां से ये बाबूजी चला, ठीक है। यहां से ये चली बाल उड़ाते अपने, ठीक है। अब हुआ क्या, ये इधर से उसके साइड जा रही है कि चलो उसके घर चलते हैं, S1 स्पीड से। ये इधर से आ रहा है, कितनी स्पीड से? S2 की स्पीड से, ठीक है। अब ये दोनों आ रहे हैं रास्ते में, इनका मिलन हो गया यहाँ पर, ये मिलन पॉइंट है इनका यहाँ पे, ठीक है। तो ये रास्ते में दोनों यहाँ टकरा गई, हाई हेलो हुई, हाँ भाई कौन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। रास्ते में और बाल उड़ गए थे इसके, ये तो टोपी लगा के आया था, ठीक है। अब क्या बोला जाएगा क्वेश्चन में आपको कि इनके मिलने के बाद इसको यहां पर पहुंचने में, किसको? इसको यहां पर पहुंचने में समय लगता है T1। पूरा टाइम नहीं T1, मिलने के बाद का समय है T1। और इसको जब यहाँ पे आया, इसके मिलने के बाद इसको यहां पर पहुंचने में समय लगा T2। बस इतनी सी बात आपको दे रखी क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया।
यहां से 3 बातें पूछेगा आपसे। पहला आपसे पूछेगा जी मीटिंग टाइम बताओ इनका, कि ये किस समय आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, ये जो दोनों टाइम आए थे इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और दोनों का अंडर रूट ले लेना है, बस आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, हमें कोई प्रूफ नहीं करना है ना, कोई फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएं, बस आपने ऐसा याद कर लेना है। दूसरा ये आपसे क्या पूछेगा, देखो दूसरा ये क्या पूछेगा आपसे, एक रिलेशन बन जाएगा बेटा, एक इसमें एक स्पीड दे देगा, दूसरी स्पीड पूछ लेगा। बस एक बात याद रख लेना आप कि S1 अपॉन S2 इक्वल टू होगा अंडर रूट T2 अपॉन T1। इस बात को याद रखना है आपको। S1 अपॉन S2, यहां पर T2 है, कभी यार इसको T1 ले लो। ठीक है, फिर थर्ड में ऐसे पूछ लेगा जी टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी इसने कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, देखो बेटा इसकी ये जो मैडम जी हैं, ये मैडम जी की स्पीड क्या थी बेटा S1, और इस भाई साहब की स्पीड क्या थी S2। तो यहां से लेके यहां तक की क्या मैं डिस्टेंस नहीं बता सकता, बता सकता हूं। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड, इसका यहां से यहां तक का जगह टाइम, और यहां से यहां पे डिस्टेंस बतानी है आपने। तो इसकी स्पीड S2 है और इसका टाइम T2 है। तो टोटल डिस्टेंस कैसी निकलेगी, S1 T1 S2 और T2। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ के अच्छे से कॉपी कर लो। चलो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अब क्वेश्चन सोल्व करने हैं फटाफट बस। क्वेश्चन नंबर 48। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है, शाम A से B की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है। शाम भाई साहब A से B पर जा रहे हैं, ठीक है, और 10 बजे चलना शुरू करते हैं यहां से। ठीक है, 10 AM पर क्या करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। उसके बाद कहा ये तो है श्याम भाई साहब, और इधर से चली राधा। ठीक है, आगे क्या बोला है, राधा भी 10 बजे चली है, श्याम भी 10 बजे चला है। दोनों के दोनों कहाँ मिले एक दूसरे को, सी पर। ये कहीं आपस में सी पर एक दूसरे को टकरा गए। अब टकराने के बाद इनको अपनी डेस्टिनेशन पर जाने में एक को 24 मिनट लगे और एक को 54 मिनट में लगे। यहां पर इसको जाने में कितना समय लगा, 24 मिनट लगे, और इसको यहां पर पहुंचने में 54 मिनट लगे। कोई समस्या नहीं है। अब आपसे पूछा गया है कि ये किस समय एक दूसरे को मिले थे। ठीक है, तो करना क्या है, तो मुझे सबको समझाने में समय लगा, इतना टाइम तो लेना भी नहीं था। मीटिंग टाइम निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट ले लेना है। देखो बेटा अगर इनकी मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, इसके फैक्टर करो, 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 24 को 2 से डिवाइड करोगे 27 हो गया, है ना। फिर 27 को 3 से डिवाइड करोगे 9 हो गया, 9 को 3 से, तो ये फैक्टर हो गए 54 के। डायरेक्ट कर सकते हो फैक्टर, बोलो नहीं आते ऐसे मनी मन में, ये मनी मन में करने थे, लेकिन ये नहीं कि इसको बैठ के करोगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो 24 होता है, देखो पहले 24 को 2 से डिवाइड कर लो मनी में ही, कितना आ गया 12, फिर 12 को फिर डिवाइड कर लो, कितना आ गया 6, 6 को फिर कर लो, कितना आ गया 3, फिर अकेला 3 रह गया। पेयर बनाओ, देखो एक ये पेयर बन गया, पेयर बाहर निकालते रहो, फिर 3 का एक पेयर ये आ गया, फिर इस 3 का एक पेयर आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36।
तो क्या आ गया बेटा 36 मिनट। तो 36 मिनट आगे इनके क्या यहाँ से यहाँ पहुंचने का जो समय है 36 मिनट है। देखो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पहुंचने का समय क्या है, यहाँ से यहाँ आने में उसने कितना समय लिया था 36 मिनट। ठीक है, देखो बेटा अगर ये पूछने लगे कि इसने वहां तक कितना समय लिया था, बेटा जब इसने यहाँ तक 36 मिनट लिए हैं, आगे 24 मिनट लिए, जोड़ लो अगर पूरा पूछेगा तो फिलहाल तो आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे किस समय मिले हैं। तो यहाँ का समय आ जाएगा 10:36 ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 बजे ये चले थे, 36 मिनट यहाँ तक लगी थी। ठीक है डन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। बेटा अगर आप थोड़ा ना जल्दी करना चाहते हो क्योंकि आपके एग्जाम वगैरह आ रहे हैं, तो एक मैथ का चैप्टर मैं सुबह पढ़ा रहा हूँ, मैथ का चैप्टर शाम को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक क्लास वीडियो में लगा सकते हो, एक क्लास क्लास में लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ठीक है 2 क्लास एक दिन में लगा लोगे तो आपका थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको। क्वेश्चन नंबर 49 बेटा मैं इतना नहीं बनाऊंगा, ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा सही। देखो इसने कहा जी ए एंड बी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई पर जा रहे हैं ए और बी। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मान लो ये यहाँ पर मिलते हैं, ए यहाँ पर पहुंच गया और बी यहाँ पर पहुंच गया। मिलने के बाद इनको अपनी डेस्टिनेशन पर जाने का समय जो लगता है, हाँ भाई ये T1 मान लेते हैं, कितना है 6 सही 1/8 घंटे, और इधर यहाँ से यहाँ पहुंचने का समय है 8 घंटे। चलो इसने कहा जी अब ये जो भाई साहब जा रहे थे इनकी स्पीड क्या थी 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इधर आपकी स्पीड क्या थी ये अपने बतानी है। तो बात समझ में आ गई, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, हमने लेना है S1 S2 और यहाँ पर T2 अपॉन T1। तो T2 ये हो जाएगा 8, T1 इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा 8 से 48 और 1 49, 49 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 8। ठीक है बेटा 8 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ये 64 अपॉन 49। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, और 49 होता है 7। ठीक है, तो इधर वैल्यू भी लिख लो किसकी थी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 32, तो 32 अपॉन S2 8 अपॉन 7। 8 से इसको काट दो आपने, 4 बार कट गया है ना, 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, S2 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया है। ठीक है, दूसरी बी जो बी था उसकी स्पीड आ गई है 28 किलोमीटर पर आवर। समस्या है कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 50। इसने कहा जी एक ही समय पर सुमन x से y के लिए चलती है और रेखा y से x की ओर
चलती है। क्वेश्चन पढ़ लो सीट में अपने। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 3 घंटा 12 मिनट और एक को 1 घंटा 48 मिनट लगते हैं। यदि रेखा की स्पीड 9 है। देखो बेटा, पहले कौन चला था, कौन कौन है इसमें, एक ही समय एक्स वाई की चलती हैं, सुमन और रेखा। देखो बेटा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्वेश्चन को। एक तरफ तो स्पीड किसकी रहेगी, स्पीड सुमन की, दूसरा रेखा की। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टाइम लिखना है किसका, रेखा का। यहाँ पे टाइम किसका आएगा, रेखा का। आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद का टाइम, कितना पहुंचना टाइम लगा था डेस्टिनेशन पर, यहाँ पे लिखना है सुमन का। ठीक है, जल्दी से इमेज आप बना लेते हैं दिमाग में। अब यहाँ पे डेटा लिखो। हाँ भाई, रेखा की स्पीड कितनी है, 9। ये वाली स्पीड आपने बतानी है। रेखा को टाइम कितना लगा था, रेखा को टाइम कितना लगा था, बोलो। 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटे में होती है 60 मिनट, 48 और जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 108 मिनट। ठीक है, दूसरा 3 घंटे 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट का मतलब हो जाएगा 180 मिनट, 1 12 1 192 मिनट। ठीक है, आपके मन में एक बात आ सकती है, सर जी ये मिनट है, जब आप आंसर लिखते हो तो किलोमीटर पर आवर में लिख देते हो। एक्चुअल में क्या है कि ये ना यूनिट यहाँ पे आपस में कट जाती है, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। आप चाहे आवर्स लिख लो तो भी कट जाएगा इसकी यूनिट्स। ठीक है, इसकी जो यूनिट्स आती है वो इसकी वाली यूनिट आती है, क्योंकि ये चीज है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब वो यूनिट तो आपस में कट चुकी है, तो इसी की यूनिट आपके आगे जाके काम करती है। फिलहाल इसको सॉल्व कर लो। हाँ भाई, कैंसिल करो, उससे किससे करोगे, 12 से कटोगे, 12 से कट जाएगा पूरा पूरा। 12 निमा 108, फिर 12 इकम 12 बचे 7, 12 चिक 72, 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 4 का। ठीक है, अब क्या होगा, 9 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 9 तिया 27 अपॉन 4, 27 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 चिक 24, तो 6 से ही 3/4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Question number 51. Radha walked with the speed of 40 km per hour from A to meet Sham, and Sham walked towards her from B. After meeting each other at C, they reached at each other home in 9 hours and 16 hours respectively. ठीक है, हाँ भाई, एक तरफ से राधा और एक तरफ से शाम ए से बी की ओर चले। ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, मान लो यहाँ पर मिलते हैं। मिलने के बाद इसको कितने घंटे लगे पहुंचने में, 9 घंटे, और इसको यहाँ पहुंचने में लगे 16 घंटे। अब आपसे पूछा गया है कि ये बताओ इसकी स्पीड कितनी है, राधा की 40 है ना, तो आपने बतानी है ये दूसरे साइड से स्पीड क्या होगी। फिर आपने ये भी बताना है कि डिस्टेंस कितनी है टोटल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये कोई ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, अभी कहीं कहीं रखा हुई, चलो अभी करते नहीं ऐसे। हाँ भाई, S1 अपॉन S2 T2 अपॉन T1, ये T1 समय है और ये T2। S1 की वैल्यू है 40, S2 की वैल्यू नहीं पता हमें, है ना, T2 की वैल्यू 16
और इसकी वैल्यू है 9। अंडर रूट ले लिया तो कितना आ गया 4 और 3। ठीक है बेटा, 4 बराबर 40 तो 3 बराबर 30। नहीं आया समझ में, ऐसे कर लो भाई। ये 3 करेगा इधर मल्टीप्लाई, 4 करेगा डिवाइड, S2 चला जाएगा उधर, इससे काट लिया, कट कर दिया है ना इसको, तो S2 बराबर कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इसने एक बात और पूछ ली है, क्या? डिस्टेंस पूछ ली है। देखो बेटा, यहां से यहां पहुंचने में 9 आवर लगते हैं, किस स्पीड से? 40 की, क्योंकि ये तो 40 की स्पीड से जा रहा है इधर को, तो 40 मल्टीप्लाई 9, 9 4 जा 36, तो 360 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये। फिर 16 की स्पीड, सॉरी 16 घंटे, ये स्पीड कितनी आई 30 की, तो 16 गुना 30 कितना हो गया बेटा 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर एक हो गया, 360 किलोमीटर एक हो गया, इनको जोड़ लो कितना हो गया 701 हो गया, और 80 और 60 140 एक हो गया 840। तो डिस्टेंस होगी टोटल 840 किलोमीटर। ठीक है भाई, देखो कुछ समस्या हो तो बताओ फिर। टू करें, पढ़ लिया क्वेश्चन, मजा आया पढ़ के? हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है समझाऊं पहले? क्वेश्चन क्या है 52 क्वेश्चन क्या है? ए और बी सुबह 9 बजे जयपुर से कानपुर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। चलो कर देते हैं। सुबह 9 बजे ए और बी चलना शुरू करते हैं जयपुर से कानपुर। हाँ भाई, क्वेश्चन बोला गया है कि ए और बी स्टार्ट करते हैं, ठीक है 9 बजे से स्टार्ट करते हैं जयपुर से कानपुर के लिए, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ए और बी की जो स्पीड है, हाँ भाई एस ए का मतलब ए की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, कभी अब इसको टाइम में इंक्लूड करोगे, तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसको करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझाना पड़ा डायग्राम में आपको कि एक की 70 की स्पीड है, दूसरे की 90 की स्पीड है। फिर इसने बोला है वे एक दूसरे को रास्ते में किसी समय दिल्ली में एक दूसरे से आपस में मिलते हैं। मतलब वो रास्ते में दिल्ली आया, दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली मिले एक दूसरे से, ठीक है। ए और बी आपस में टकराए दिल्ली, और मिले तो उन्होंने खाना वाना खाया थोड़ा बहुत, है ना। दोनों ने क्या करा, एक साथ दोपहर का भोजन किया, और 10:39 पर वे दोनों फिर से अपने स्थान की ओर चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ खाना खाने के बाद यहाँ पर 10:39 पर इन्होंने यहाँ से फिर चलना स्टार्ट कर दिया, इसने इधर को और इसने इधर को। फिर इसने क्या बोला है, वे दोनों अपने स्थान पर चलना शुरू कर देते हैं। यदि ए कानपुर 12:27 पर पहुंचता है, और ये वाला बंदा यहां पहुंचा किस समय 12:27 पर यहां पर पहुंच गया, तो दोनों ने कितना समय एक साथ भोजन पर बिताया ये बताना है। चलो भाई, ये बात आपको समझ में आएगी सारी कहानी? कुछ बात समझ में ना आई हो कहाँ क्या हुआ, अभी क्वेश्चन करूंगा कैसे करना मैं बताऊंगा, फिलहाल ये बात समझ में आ गई, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर था, ये बात तो क्वेश्चन के अंदर ही कही गई थी। देखो बेटा, ये बताओ जब यहाँ ये से 10:39 पे चला और 12:27 पे ये पहुंच गया, तो क्या मैं यहाँ का टाइम बता सकता हूँ कि कितना टाइम लगा होगा?
बता सकते हैं? घटाओ बेटा, 12 बजकर एक, घटाओ बेटा, पहले 12 में से 10 घटा दो सीधे सीधे। 1 घंटा, देखो बेटा 12 बजकर 27 मिनट में से 10 बज के 39 मिनट माइनस करने हैं। ये बड़ी, ये छोटी है, ये बड़ी है। हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब 12 27 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 और 60 इसमें जोड़ दो, फिर वो कितना हो जाएगा, 7 और 6 2 8। तो मैं इसमें से इसको ऐसे माइनस कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि वो मिनट कम थी, माइनस नहीं हो पा रहा था। ऐसे कर लो, 17 में से 9 गया 8, इधर 7 में से 3 गया 4 और ये 1, तो 1 घंटा 48 मिनट। अब मेरे को टोटल मिनट चाहिए, मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा। 1 घंटा में 60 मिनट और 48 एक हो गया, कितना हो गया, 108 मिनट लगेंगे किसको यहाँ जाने में, इस ए को दिल्ली से, जहां भी जाना था, दिल्ली से कानपुर जाने में 108 मिलेंगे। कोई समस्या नहीं है। चलो बेटा, अब मुझे यहाँ देखना है कि इसको यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसको यहाँ पे, तो मैं ये चीज निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसे निकलेगा बेटा, ठीक है, अभी 200 में क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, पहले ऐसे की स्पीड, दूसरे वाले की स्पीड, इसका टाइम और इसका टाइम, है ना। इसकी स्पीड कितनी है 70, दूसरे की 90, और इसका टाइम लगा 108 मिनट, और इधर आया टी है। देखो अब एक बात समझना मेरी बात, ये मिनट है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट होगी। अब यूनिट किसकी बची, मिनट की केवल। इसको सोल्व कर लो बेटा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा सोल्व करो बेटा इसको। 108 क्या होता है बेटा, एक काम कर लो जरा, ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट इधर आके क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा, तो पता होगा। अब ये 108 रह गया ऐसे, ये जो अंडर रूट बना हुआ था जरा के स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व कर लो बेटा, आपकी वजह से एक एक कैलकुलेशन करनी पड़ रही है मेरे को, ठीक है। देखो जरा इसको एक बार, क्या आ रहा है काट कूट के। सत्तर अपॉन 90 और गलत लिख दिया मैंने एक चीज बेटा, इसका टाइम पता था मेरे को, है ना, इस वाले का टाइम नहीं पता ना, ये टी वाला टाइम है ना, ये नहीं पता। सर जी अभी सिलेबस से समझा रहे बस, और देर से। देखो बेटा, 9 से इसको कट करो, हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 49 गुणा 4 अपॉन 3, ठीक है। अभी मेरे को क्या निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है मेरे को। देखो मुझे, मेरी बात सुनो, यहाँ ये क्या, अब इसको कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना यहाँ पे। मुझे पता चल गया इसको यहाँ पहुंचने में लगता है इतना समय, इसको यहाँ पहुंचने में इतना समय लगता है। क्या मैं यहाँ ये निकाल सकता हूँ कि ये कितने समय में यहाँ पर पहुंचे थे, मीटिंग टाइम निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो कहाँ निकालें, यहाँ निकालें। मीटिंग टाइम में क्या करेंगे, दोनों टाइम को मल्टीप्लाई करना है, 108 49
मल्टीप्लाई 4/3। भाई 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 चंग 18। देखो बेटा 36 होता है 6 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का। तो ये कितना आ गया 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84। तो बेटा ये यहाँ से यहाँ पर 84 मिनट में पहुंच जाएंगे। एक बात बताओ जरा, 9 इसको यहाँ पहुंचने में जो समय लगेगा ना, यहाँ से यहाँ पहुंचने में, वो लगेंगे 84 मिनट। इसका मतलब 9:84 पर ही मिले होंगे। 9:84 का मतलब होता है 10:60 घटा दो उसमें से, तो 10:24 पर एक दूसरे को मिले होंगे। इन्होंने खाना खाया, खाना खा के 10:39 पे वहां से चल दिए। तो कितनी देर इन्होंने खाना खाया होगा भाई? जब 10:24 पे मिले हैं 10:39 पे चल दिए। खाना कितनी देर खाया? 15 मिनट। भाई 15 मिनट खाना खाया था, तभी तो 10:39 पे चल दिए थे वहां से। तो उन्होंने पूछा था खाना खाने का समय क्या था? 15 मिनट बेचारों ने खाना खाया था। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ये बेटा भी समय लगा है क्योंकि मैंने समझाई एक एक चीजें। जब आप खुद से सोल्व करोगे तो ये डायग्राम वायग्राम पर ही ना बनाओगे, फिर आप सीधे सोल्व करोगे। ठीक है, चलो कर लो। गुरदीप तुमने भी नहीं करे? तुम तो सीनियर बंदे हो, तुम तो ये कह देते लाओ सर जी मुझे दे दो, आप बैठो आराम से मैं कराऊं क्वेश्चन। ये देखो जिस बच्चे को भी चीजें आ जाए वो बच्चा बोर्ड पे आके दूसरों की हेल्प कर सकता है और अपना रिवाइज कर सकता है। कोई भी, सब टीचर हैं। बेटा आप अपने आप को स्टूडेंट मानते हो क्या? पहले बताओ। आप स्टूडेंट थोड़ी ना हो, आप लोग क्या हो? ऑफिसर हो। अपने आप को एज ऑफिसर मान के बैठा करो। मान लो कल को आप सिलेक्ट हो गए, तो मान लो कोई कांस्टेबल सिलेक्ट हुआ तो कांस्टेबल है ना, और दीपक सीजल में सिलेक्ट हो गया तो इंस्पेक्टर है। आप एक पड़ाव दूरी तो हो, एक एग्जाम देना, तुरंत एग्जाम देते ही आप क्या बन जाओगे? कोई आप ऑफिसर बन गए। तो अपने आप को एज ए ऑफिसर मान के बैठो, ये ना मान के हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट वाली लाइफ तो चली गई आपकी। अब तो एक एग्जाम है बीच में, उस एग्जाम को देना है, उसके बाद ऑफिसर होगा। तो अपने आप को भी, आप भी टीचर ही हो एक तरीके से बेटा। अब मेरे को क्या हर चीज आती होगी बताओ? आप लोग को बीकॉम करके आया, कोई अकाउंट वगैरह पढ़ा, कुछ पढ़ा, आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर। मान लीजिए जो इस फील्ड के जो सब्जेक्ट में, मैं इसमें मास्टर, तो हर कोई मास्टर है ना? तो टाइप नंबर 8। अब इसमें क्या होता है, ये चीजें मैंने पहले पढ़ ली, दुनिया भर की प्रैक्टिस कर ली, तो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आपको। ठीक है, कल को आप कर लोगे, आप भी पढ़ा सकते हो। टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। चलो 53 क्वेश्चन है। इसने कहा कि मुझे एक निश्चित दूरी पैदल जाने और बाइक से वापस आने में टोटल 37 मिनट का समय लगता है। चलो भाई देखो बेटा, मैं कहीं पे गया था, कैसे गया था? पैदल गया था, और उधर से बाइक से आ गया। कितना समय लगा मेरे को? 37 मिनट का समय लगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे ये बोला अगर मैं दोनों तरफ से पैदल जाता और आता तो मेरे को समय कितना लगता? पैदल ही जाता पैदल ही आता तो मेरे को समय लगता 55 मिनट। कह रहा है कि अगर मुझे दोनों तरफ से बाइक से जाना होता और वापस बाइक से आना होता तो कितना समय लगता? ठीक है, चलो भाई ये बताओ, ये कितना हो गया? 2W, इससे इसको डिवाइड करो, कितना आ गया? 27.5 मिनट। इसका मतलब है मुझे पैदल जाने में समय कितना लगता है? 27.5 मिनट का समय लगता है जाने में। उतना आने में लगता होगा जब मैं पैदल जाता हूं। मतलब पैदल चलने का समय है एक साइड से। ये देखो बेटा, अगर पैदल चलने का एक साइड से समय है 27.5 और आप बाइक से वापस भी आ गए थे 37 मिनट के अंदर अंदर, तो बाइक से कितना चले होंगे? 37 में से इसको माइनस कर दो बेटा, कितना? 9.5 मिनट है ना, 9.5 मिनट। देखो पहले 37 में से 27 घटाया 10 आ गया, फिर 10 में से आधी मिनट और घटा दो, 9.5 मिनट। अभी कह रहे कि अगर मैं दोनों तरफ से बाइक से आता और बाइक से ही जाता
तो फिर मेरे को 9.5 मिनट जाने में लगते, 9.5 मिनट आने में लगते, तो कितना समय लगता? 19 मिनट का समय लगता। हाँ भाई, क्या बात समझ में नहीं आई? आगे सारी बातें समझ में? चलो डन बेटा। 54। आसान से क्वेश्चन है तो है भाई। सिमरन, इससे आसान तो नहीं हो सकता क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को एक निश्चित दूरी पैदल जाने और घोड़े से वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। पैदल जाने, घोड़ा मतलब राइड करके आया, घोड़े को चलो और से लिख दो लो, ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट। और अगर दोनों तरफ घोड़े से आता, घोड़े से ही आता, घोड़े से ही जाता, कितना समय लगता? 3 घंटे लगता। अगर वो दोनों तरफ पैदल चलता, देखो बेटा, घोड़े से आने घोड़े से जाने 3 घंटे, इसका मतलब घोड़े से जाने का समय होगा 1.5 घंटा, होगा नहीं होगा? 1 घंटा 30 मिनट लेगा नहीं लेगा? 1 घंटा 30 मिनट लेगा बेटा। अगर 3 घंटे में आना जाना कर रहा है तो एक तरफ का रास्ता 1.5 घंटे का हो गया, और इधर से आने का जाने का 4.5 घंटे का समय, तो 4.5 में से 1.5 घटा दो, कितना हो गया? 3 घंटे। मतलब एक तरफ से जाना 3 घंटे है पैदल, और दोनों तरफ से पैदल का रास्ता फिर 3 ये 3 ये, 6 घंटे लगेंगे इसको ऐसे आने जाने में, ठीक है। डन। टाइप नंबर 9, रिलेटिव स्पीड। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ठीक है, क्या होती है बेटा रिलेटिव स्पीड? सुनो मेरी बात, रिलेटिव स्पीड सबसे पहले क्या होती है? व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड क्या होती है? मान लो ये बस है कोई, ठीक है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और रास्ते में ये भाई साहब बैठे हैं कोई यहाँ पर, ठीक है, और ये गाड़ी इधर से इनके पास से चली गई, तो कितनी स्पीड से जा रही है गाड़ी? ये क्या कहेगा? 100 की स्पीड से गाड़ी चली गई। किसके रेस्पेक्ट में? इस आदमी के रेस्पेक्ट में 100 की स्पीड से चली गई, ठीक है। अब यहां पर कोई अपनी बाइक लेके जा रहा है, ठीक है, बाइक जा रहा है मान लो 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, चलती है, रोड पे देखी होगी चलती है गाड़ी हमने। देखो अब क्या हुआ, मान लो दूसरी सीट पे कोई और बैठा है यहाँ पर, तो उसने देखा कि ये गाड़ी, हाँ बेटा, ये भी गाड़ी 80 की स्पीड से जा रही है, गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है। अब ये गाड़ी, ठीक है, ये वाली गाड़ी इसके रेस्पेक्ट में कितना तेज चल रही है बेटा? ये 80 किलोमीटर पर आवर जा रहा है इधर को, ये 100 किलोमीटर पर आवर जा रहा है इधर को, तो ये कितना ज्यादा चल रहा है इससे? 20 ज्यादा चल रहा है, ठीक है।
देखो बेटा, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, रिलेटिव स्पीड का मतलब यही होता है कि दूसरे से क्या रिलेट कर रही है। देखो पहले ये तो इसकी स्पीड क्या थी, 0 थी, ये तो जा ही नहीं रहा था कहीं भी, ये तो चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड, ये 80 की है, ये 100 की है, इनके बीच के डिफरेंस है कितना है, 100 माइनस 80। हम बोलेंगे कि भैया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज चल रहा है हमारे से ये, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके रेस्पेक्ट में स्पीड क्या है, ठीक है। और मान लो अब इधर से कोई चला के आ रहा है, इधर से कोई चला के आ रहा है, अब उसकी स्पीड कितनी है, 80, मान लो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और ये इधर को आ रहा है, ये गाड़ी लेके इधर को आ रही है, ठीक है। अब जब आपस में ऐसे क्रॉसिंग होगी तो बड़ी तेजी से क्रॉस होंगे ना, तो क्या है कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या बनी, ठीक है। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, एक तरफ से 100 की स्पीड है, दूसरी तरफ से भी वो आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूं, कितनी हो जाएगी, 80। तो टोटल कितना हो गया, 180 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये कहानी है रिलेटिव स्पीड की, ठीक है। इन शॉर्ट तो ये समझ लो, अगर उनके बीच की डिस्टेंस है, उनके बीच की माइनस कम हो रही है तो आपके रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। अगर उन दोनों की, चलो ये वाली बात समझो पहले, वो छोड़ दो। देखो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, S1 प्लस S2 भी होता है और S1 माइनस S2 भी होता है। ये कब होगा, जब वो कहां चलेंगे, सेम डायरेक्शन में चलेंगे। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐसा होगा, और अगर वो उनके चलने की जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगे और सेम डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, माइनस होगी, है ना, उल्टा लिख देगा। अपोजिट डायरेक्शन में वो जुड़ेंगे और सेम डायरेक्शन में वो माइनस होंगे, ठीक है। देखो बेटा, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ऐसे, ये सेम डायरेक्शन होती है। अपोजिट डायरेक्शन होती है, मान लो देखो, अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी ना। और ऐसे भी हो सकती है कि एक इधर को जा रहा हो, एक इधर को जा रहा हो, ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, ये दोनों अपोजिट हैं, ये सेम डायरेक्शन है, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आएगी, क्या हुआ, कैसे हुआ। चलो क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, उसको बाद में कॉपी कर लेना, क्वेश्चन पढ़ोगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 55, एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देख लिया। देख लिया तो देख लिया भाई, है ना भाई। ये पुलिस वाले ने इसको देख लिया, कितनी दूर खड़ा था चोर, 80 मीटर पर खड़ा था, ठीक है। उसके बाद इसने बोला चोर की जो स्पीड है, अब चोर भागेगा इधर को 21 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस की जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी आपसे पूछा गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ 18 सेकंड में ये, हाँ भाई देखो, ये क्वेश्चन में
ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चोर किस टाइम पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता, अभी वो बाद में करूंगा, जो उसने पूछा है कि ये चोर कितने देर में पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ पहले, अरे भाई ये 20 की 21 चोर तो पकड़ा नहीं जाएगा फिलहाल तो। चोर की स्पीड 21 है और पुलिस की चाल 20 है। हाँ भाई, तो फिलहाल ये तो नहीं पकड़ा, ये पकड़ा तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? ये तेज भाग रहा है, ये कोई मोटा बंदा होगा पुलिस वाला। चोर तो एक्सपर्ट होते हैं भाई, वो उनका रोज का काम है। पुलिस वाले तो सही से ड्यूटी करे ना करे, चोर तो सही से ड्यूटी करेगा, इसलिए बिल्कुल फिट रहता है। ये तेज भाग रहा है यहाँ पे, ये कम भाई, ये नहीं पकड़ा जाएगा। फिलहाल तो जो पूछ रहे हैं वही बता दो। फिर ये पूछा जा रहा है कि 18 सेकंड में इनके बीच का गैप कितना होगा। तो भैया गैप तो इनका बढ़ने वाला है ना। फिलहाल ये बताओ ये कितना तेज चल रहा है। ये चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर, तेज चल रहा है। इसको चेंज कर लो, किससे करोगे? 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, हो जाएगा। मीटर पर सेकंड बनाना आता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 18 सेकंड में ये कितना दूर भाग जाएगा। तो बेटा डिस्टेंस बराबर होता है, स्पीड कौन सी वाली लगेगी यहाँ पर? रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव वाली, ये रिलेटिव स्पीड है बेटा, इसमें से जब इन दोनों का डिफरेंस किया था। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 5/18। कितना टाइम बोला इसने? 18 से 18 कट गया, कितना आ गया? 5 मिनट। कहने का मतलब है ये 5 मिनट और दूर चला जाएगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 80 तो पहले ही थी, 5 और होगी, 85 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन करते हैं आज। ठीक है, बाकी मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं आएगा कल मैं कराऊंगा फिर आप। ठीक है बेटा।